जी मेरी उम्र 26 साल की उम्र है कि वे वो तमन्ना भी आगे मुझे मेरी दुआ कबूल हुई नहीं बोली। बात तो सही है। 26 बरस के हो गए हैं अजीम साहब और अभी तक घूंघट उठाने का मौका मयस्सर ही नहीं हुआ है जनाब को। दोस्त यार मोहल्ले वाले यहाँ तक कि भाई बहनों की भी होने लगी। अब तो नहीं हुई तो बस इनकी। सर पर सेहरा सजेगा भी या नहीं, नाउम्मीदी सी होने लगी है। न खुदा ही साथ दे रहा है न घर वाले। अब करें तो क्या करें। लिहाजा अजीम साहब ने पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटाना ही बेहतर समझा और चल दिए थाने की तरफ। आखिर शहर में अमन चैन कायम रखना पुलिस प्रशासन की ही तो जिम्मेदारी है। इसीलिए इनकी बेचैनी को भी करार देना सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। अजीम साहब एडीएम से लेकर कोतवाल और सीओ तक से जा मिले, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। वो कहते हैं कोई और काम करवा लो, ये हमसे ना हो पाएगा। अच्छा, शादी नहीं हो रही तुम्हारी? जी मेरी शादी हुई नहीं। मैंने एडीएम साहब को, कोतवाल को, जियो को सबको लेके आया था अपने कल। उन्होंने सबने ना कर लिया। हम निकला था 2 महीने का टाइम दिया था। नागल साहब है निकल में मैं अब तक जियो बन के मैं पटियाले है ना। अच्छा, क्यों नहीं हो रही शादी तुम्हारी? जी मेरी उम्र 26 साल की उम्र है कि वे वो तमन्ना भी आगे मुझे मेरी दुआ कबूल हुई नहीं बोली। अल्लाह पाक मेरी दुआ गले का नहीं कबूल। पक्की खबर तो नहीं है, मगर एक अखबार ने लिखा है अपनी शादी करवाने के सिलसिले में अजीम साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। लेकिन उन्होंने भी अजीम साहब को ये कहते हुए लौटा दिया कि उनकी खुद की तो शादी हुई नहीं, वो उनकी भला कैसे करवाए। इतना ही नहीं, साल 2019 में अजीम साहब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिले थे, लेकिन उनसे भी इनकी कोई मदद नहीं हो पाई। औरत तकलीफ में हो तो उसके लिए महिला आयोग, महिला थाना, महिला कल्याण, मगर ये पुरुष अभागा क्या करे, किसके पास जाए, किससे अपना दुखड़ा रोए। इस बेचारे को तो बिना शादी के 3 दर्जन लड़कियों ने तलाक दे दिया है। अब जिन औरतों ने दिल दुखाया, उन्हें औरतों की हिफाजत करने वाली महिला पुलिस वालियों के पास पहुंच गए अजीम साहब। कुछ नहीं तो कम से कम इनसे फरियाद तो कर सकते हैं, सिफारिश तो लगवा ही सकते हैं। होना ना होना मुकद्दर की बात है। लेकिन अजीम साहब की शादी हो क्यों नहीं रही है? क्या इनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे? अगर दिल के इस गरीब की आवाज पूरी दुनिया में कोई सुन रहा है, कोई है जो इनके लिए बना है, वो जो इनके सपने में आती है, वो सामने आए। नाम पता ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। मेला थाने में ब्याह की 44 लगाने। अच्छा, शादी नहीं हो रही तुम्हारी? जी मेरी शादी हुई नहीं। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, मगर रात काटना अजीम साहब के लिए 26 बरस की इस उम्र में बेहद मुश्किल हो रहा है। वो तो मिर्जा गालिब साहब अब इस दुनिया में नहीं, वरना अजीम साहब की इस मुश्किल को देखकर वो अपने शेर में थोड़ा रद्दोबदल करके कुछ यूं कहते, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, शादी का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जी हम तो आए थे ऊपर से दुनिया में थे, ऐसे ही चले जावे के शादी तो चाहे। 26 साल के अजीम पिछले कई महीनों से अपनी शादी की फरियाद लेकर दर दर भटक रहे हैं। लड़की न मिलने से माँ बाप और रिश्तेदारों तक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक अजीम अपनी अर्जी भेज चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिस पर न पुलिस का जोर है और न ही सरकार का बस चलता है। महज 2 फीट का कद देकर इन्हें बनाने वाला भी न जाने कहां चला गया है कि फरियाद सुनने को राजी ही नहीं। खुद से अपनी शादी की कई कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन बात बनते बनते इनकी छोटी सी हाइट पर आकर अटक जाती है। पश्चिमी यूपी के इस छोटे से शहर शामली में अजीम साहब का नाम कद छोटा होने के बावजूद बहुत बड़ा है। पूरा शहर इन्हें जानता है, इनके साथ हमदर्दी रखता है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे अजीम ने तमाम जिंदगी अपने छोटे कद की वजह से दर्द सहे। स्कूल में लोग चिढ़ाते थे तो पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने नौकरी नहीं दी तो जैसे तैसे करके अपनी कॉस्मेटिक की दुकान खोल ली। लेकिन अब अगर इन्हें कोई लड़की नहीं देगा तो ये टूट जाएंगे, फिर कहां जाएंगे। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन एक पल खुद को अजीम अंसारी की जगह रखकर देखिए। पूरी जिंदगी तो छोड़िए, एक पल भी जीने में
घुटन महसूस होगी। हालांकि हद तो तब हो गई जब शामली में अजीम अंसारी की तरह ही एक लड़की भी है, उससे शादी करने के लिए अजीम ने रिश्ता भी भेजा, मगर उन्होंने भी ना करके इनकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। तब से अब तक अजीम अंसारी यूं ही दर दर भटक कर अपनी शादी करवाने की फरियाद कर रहे हैं। अजीम कहते हैं कि अगर इस रमजान से पहले ये चमत्कार हो गया तो वो भी औरों की तरह हनीमून मनाने के लिए अपनी बीवी को पहाड़ों पर ले जाएंगे। आखिर में पुलिस प्रशासन की तरह हम भी कुछ कर तो नहीं सकते, हम मगर दुआ जरूर कर सकते हैं क्या है ऊपर वाले इस दिल वाले को भी दुल्हनिया मिल ही जाए। आगे शादी के बाद जो होगा वो इनकी जिम्मेदारी होगी।